नमस्कार दोस्तों। अब जिस टाइप की आज से 30-40 साल पहले जिस टाइप की ज़रूरत हमें अरब कंट्रीज़ की थी ऑयल के हिसाब से, अगर आप देखो तो हमें पैलेस्टाइन से हालांकि कुछ लेना देना है नहीं इतना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन जिस टाइप से हमें पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था इसराइल के सामने, हम इसराइल के साथ चाहते थे कि रिलेशन सुधरे, खास करके बीजेपी वाली गवर्नमेंट। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से फिलिस्तीन या फिर कहे कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में थी, और हमारी एक मजबूरी भी थी कि अगर मान लीजिए कि सऊदी और यूएई और कतर और इजिप्ट, ये सारे कंट्रीज़, आसपास की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज़ जो थे वो पूरी तरीके से फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे। और अगर इस टाइप की सिचुएशन में हम इसराइल को सपोर्ट कर देते तो हो सकता था कि ये सारे कंट्रीज़ हमें ऑयल सप्लाई करना बंद कर देते, और अगर ऐसा होता तो ज़रा सोचिए कि इंडिया के अंदर सिचुएशन क्या होती। लेकिन इंडिया ने, अगर आज की सिचुएशन में देखो तो इंडिया ने अपने पत्ते उस हिसाब से खेले हैं। इंडिया ने अपनी जो राजनीति है वो इस तरीके से की है कि भाई आज भी वो सारे कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज, लेकिन सबसे पहले कंट्रीज में था इंडिया की जो जिसने इसराइल को सपोर्ट किया है कि वी स्टैंड विथ इसराइल। और उस पर जो आतंकवादी हमला, ये आतंकवादी शब्द हमने यूज़ किया था। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज टेररिस्ट अटैक ऑन इसराइल। अब भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इसराइल के साथ चलता है। इसराइल का फलस्तीन के बाद लेबनान पर हमला। इसराइली फौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लेबनान को निशाना बनाया है। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर, और बदले में इसराइल ने गजा पर, मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया और इजराइल एक दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते तो 1947 के बाद सारे मुसलमानों को भगा देते इंडिया से। यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो वहाँ पे कौन सा उनको जो है वो सर पे बिठाया उन्होंने? क्या बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में देखिए सारे खान मुसलमान हैं, हुकूमत कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक जमाने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं, और ना सिर्फ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाहवाही भी ली थी कि जी वाह, अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और वो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स अभी तक चल रहे हैं टीटीपी के, उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं है। यहाँ तक के इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज्यादा वहां पर इजरायलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस में शामिल हैं। बात बताती हूँ, उनके जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको वो पूछते हैं, वो भी मुसलमान है। वहां पर वो सेकुलर स्टेट है, अगर मुसलमान अच्छा काम करता है तो उसको इज्जत दी जाती है। उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इसराइल। अब भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इसराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इसराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त, वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इसराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इसराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर जो अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इसराइल के साथ बहुत पुराने हैं,
जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इसराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इसराइल के साथ। और उनके जो रिलेशन, जो उनके प्रोडक्ट है, उनको कहा जाता है ट्रिपल डी, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो हैं वो इसराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इसराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो हैं जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इसराइल इज बिग और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, इसके आज जो सिलसिला जारी हुआ है दोनों तरफ से, जो चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। एक तो वो उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर कुछ टैंक उनके तबाह किए, डिफेंस, बल्कि उनके आर्मी तनसीबात के अंदर भी जो है वो हमास वाले जा चुके हैं। 50 के करीब हॉस्टेजेस, जिसमें उनके फौजी भी और सिविलियन भी हैं, उनको भी उन्होंने 50 को वो खींच कर वो अपने गाजा स्ट्रिप में जा चुके हैं। उसके बाद घरों के अंदर इस वक्त इसराइलियों को हॉस्टेज बनाया उन्होंने। हमास ने एक बड़ा अटैक किया है इजराइल के ऊपर, जी हाँ, और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ सिर्फ इसी बात की इस वक्त जिक्र हो रहा है, हमास का इजराइल पर बड़ा हमला। जी हाँ, ये कहा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से इजराइल का बड़ा नुकसान किया गया है। कुछ वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। उनमें खास तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी, उनको मारकर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग कुछ थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा और बुरा लग रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर, ना सिर्फ डेड बॉडी को लेकर बल्कि उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने हटा दिए हैं, और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म का जुनूनी और किस किस्म का वहां पे जो है हंगामा और लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी हो, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हो और या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, सभी जो है वो वाह वाह कर रहे हैं। और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये सब करते हुए शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है, और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फौज को भेजकर फलस्तीन के लोगों को की जानें ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। लेकिन सब दुनिया पहले ही बहुत परेशान है, पहले कोविड, उसके बाद यूक्रेन और रशियन वॉर, और अब जो है वो इजराइल, और हम फलस्तीन में भी देख रहे हैं कि एक झड़प चल रही है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ इजराइल का? और दूसरी बात ये कि इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ियाउल हक जो हमारा एक डिक्टेटर रहा है, उसका भी कुछ रोल रहा है कि उसने भी जो है वो फलस्तीन में जो है फौज भेजी थी, और उस जमाने में 1970 में जो ब्लैक सितंबर कहलाता है। सर ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं? इसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है कि 40 कैसे इजराइल बना। और देखें, शुरू में जब ये मसला खड़ा हुआ था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदी हैं उनको बहुत लार्ज नंबर्स में वो यूरोप से जो बच के आए
उनको वहाँ पे लाया गया और इजराइल की स्टेट जो है वो वहाँ पे बनी और उसमें 48 में जंग हुई अरबों के साथ, जो जंग हार गए। वरना तब एक चांस था कि 48% जो फ़लस्तीन का है वो ये अरब को मिल रहा था और 52% यहूदियों को। लेकिन और जेरूसलम जो है वो दोनों का जॉइंट कैपिटल होना था। लेकिन जब जंग हुई तो वो हार गए। तो उसके बाद इजराइल मजबूत होता गया। इजराइल अमेरिका ने उनकी सपोर्ट शुरू कर दी और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस पैदा हुई। PLO, ये बहुत आपने बहुत पीछे आप ले गई हैं इस चीज़ को, ये कब शुरू हुआ।